मसीह जीवन जीने का एक आधार है। और वो आधार क्या है? व्हाट इज द बेस ऑफ अ क्रिश्चियन लिविंग? आप तब तक एक मसीही जिंदगी नहीं जी सकते जब तक आपका बेस मजबूत ना हो, आपका बेस तैयार ना हो। मेरे और आपके जीवन के अंदर हम जब घर बनाते हैं तो घर बनाने से पहले बेस तैयार किया जाता है जिस पर वो घर खड़ा होता है, जिसको मैं और आप बुनियाद कहते हैं, है ना, जिसे हम नींव कहते हैं या जिसको हम धरातल कहते हैं, है ना। बेस नहीं होता वो चीज कभी भी स्थिर नहीं होती। ध्यान रखिए, जिस विश्वासी का आधार ठीक नहीं है वो कभी भी परमेश्वर के साथ सही रीति से नहीं चल सकता। चलेगा, ये बात तो है, चलेगा, प्रार्थना करेगा, आराधना करेगा, संगति भी करेगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि विश्वासी है यार, है ना। लेकिन प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम बेस में है, प्रॉब्लम उसके आधार में है कि वो अपने आधार को समझ ही नहीं पाया, या उसने अपना आधार अभी तक किन्हीं और चीजों को बना रखा है। अब मसीह जीवन का आधार क्या है? वो है परमेश्वर पर आश्रित जीवन। ध्यान रखिए, एक विश्वासी, एक मसीह की जिंदगी और एक संसारिक व्यक्ति की जिंदगी में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। संसारिक व्यक्ति, आप विश्वासी की जिंदगी और एक अविश्वासी की जिंदगी में फर्क यह है, जो ये अविश्वासी व्यक्ति है इसका आधार जो है, जिस पर ये आधारित है या जिस पर ये निर्भर है, वो परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर पर निर्भर नहीं है। ये निर्भर किस पर है? ये अपने ज्ञान पर निर्भर होता है। इसको अपने ज्ञान पर ज्यादा भरोसा होता है कि मैं अपनी बुद्धि लगाऊंगा, अपना ज्ञान लगाऊंगा और मैं उन चीजों को, उन प्रॉब्लम्स को, उन समस्याओं से निकल जाऊंगा। एक सांसारिक व्यक्ति निर्भर होता है, वो भरोसा करता है पैसे के ऊपर। एक सांसारिक व्यक्ति निर्भर होता है मनुष्यों के ऊपर। वो भरोसा किसके ऊपर रखता है? अरे मेरा वो है, मेरा ये है, मेरा इससे पहचान है, मेरी उससे जान है, मेरा उससे भी दोस्ती है, मेरी इससे भी दोस्ती है, मेरी पहचान बड़े बड़े लोगों से है, मेरी पहचान अमाना से है, मेरी पहचान ढिमाका से है? लेकिन जब बात विश्वासी की आती है तो विश्वासी निर्भर होता है, उसका जो डिपेंडेंस। एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द डिपेंडेंस अपॉन गॉड, परमेश्वर पर निर्भर होना। हालेलुया, हालेलुया। हम उद्धार पाने के लिए किस पर निर्भर हैं? परमेश्वर के ऊपर। ध्यान रखिए, उद्धार पाने के लिए निर्भर परमेश्वर पर है। लेकिन जो संसारिक व्यक्ति है वो उद्धार पाने के लिए किसके ऊपर निर्भर है? कामों के ऊपर निर्भर है। यू नो, द वर्ल्ड एंड द थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड, द पीपल ऑफ द वर्ल्ड, दे आर डिपेंडेड ऑन देयर डीड्स। कामों के ऊपर निर्भर है। लेकिन ध्यान रखिए, विश्वासी उद्धार पाने के लिए वो निर्भर किस पर है? ध्यान रखिए, मेरे और आपके कामों के ऊपर मैं और आप निर्भर नहीं है। हमारी धार्मिकता के कार्य परमेश्वर की दृष्टि में मैली चिथड़ों के समान है। उद्धार पाने के लिए मैं और आप निर्भर हैं परमेश्वर पर, क्योंकि कोई व्यक्ति आपका और मेरा उद्धार नहीं कर सकता। इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय 8वां वचन पढ़िएगा। क्योंकि विश्वास के द्वारा क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ, और यह तुम्हारी ओर से नहीं, और ये तुम्हारी ओर से नहीं, वरन परमेश्वर का दान है। यू नो, वी नीड टू रिमेंबर वन थिंग, कि ये परमेश्वर का दान है, ये परमेश्वर का दान है। वी नीड टू depend upon God, we need to be depend upon God। परमेश्वर पर हमें निर्भर होना है। ध्यान रखिए, समझ के लिए, समझ प्राप्त करने के लिए हमें किस पर निर्भर होना है?
हमें परमेश्वर पर निर्भर होना है। याकूब की पत्री 1 अध्याय 5वां वचन क्या कहता है? जिसमें बुद्धि की घटी हो वो क्या करे? परमेश्वर पर निर्भर होना है। बात यह है हम निर्भर नहीं होते, घटी तो है, लेकिन हम परमेश्वर पर हम अपने जतनों को करते हैं, अपने प्रयत्नों को करते हैं, अपनी कोशिशों को करते हैं। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, मसीह जिंदगी, विश्वासी जीवन, पता है कोशिशों का जीवन नहीं है। वो कोशिशों में नहीं जीता है, पर वो विश्वास में जीता है। वो कोशिशों से कार्य नहीं करता, पर वो विश्वास से कार्य करता है। ध्यान रखिए, वो परमेश्वर पर निर्भर है और इसलिए वो विश्वास से कार्य करता है, इसलिए उसके जीवन के अंदर दृढ़ता है। वो इस तरीके की जिंदगी, चलो करके देख लेता हूं, क्या पता हो ही जाए। ये संसारिक व्यक्ति है, पर मैं कर रहा हूं क्योंकि ये होगा। ये मसीह जिंदगी है। और क्यों होगा? क्योंकि मैं कर रहा हूं? नहीं, क्योंकि परमेश्वर पर मैं निर्भर हूं। आई डिपेंड अपॉन गॉड। मेरे भाई मेरे बहन, हर चीज के लिए, हर बात के लिए आपको बुद्धि, उद्धार, सामर्थ, छुटकारा, हर चीज के लिए, हर बात के लिए। और दाऊद भी क्या कहता है? भजन संहिता 104 के 27 में दाऊद क्या कहता है? पढ़िए। इन सबको तेरा ही आसरा है। हाँ, इन सबको तेरा ही आसरा है। आसरा मतलब इन सब को तेरा ही क्या है? आसरा है। आगे, कि तू उनका आहार समय पर दिया करे। कि तू उनका आहार समय पर दिया करे। आगे, तू उन्हें देता है। तू उन्हें देता है। वे चुन लेते हैं। वे चुन लेते हैं। तू अपनी मुट्ठी खोलता है। और तू अपनी मुट्ठी खोलता है। और वे उत्तम पदार्थों से तृप्त होते हैं। और वो उत्तम पदार्थ से क्या होते हैं? तृप्त होते हैं। पता है परमेश्वर, एक बात मैं आपको बता रहा हूं, मेरी तरफ देखिएगा, सभी लोग मेरी तरफ देखिएगा। पता है आपके जीवन के लिए, आपको परमेश्वर में बढ़ने के लिए, आपको आपको जीवित, आपको और मुझे जितनी भी चीजों की आवश्यकता परमेश्वर की मुट्ठी में। परमेश्वर की क्या है? पर ध्यान रखिए, परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर मुट्ठी खोलता है और तृप्त करता है। हालेलुया। लेकिन पता है ये मुट्ठी खुलती कब है? जब परमेश्वर देखता है कि ये मुझ पर निर्भर है। हालेलुया। ये मुझ पर डिपेंडेंट है, ये मेरे ऊपर भरोसा रखे हुए, द वेरी मोमेंट परमेश्वर मुट्ठी खोल देता है। ध्यान रखिए, आप कोशिश करते रहते हो, आप प्रयास करते रहते हो, आप अपने जुगाड़ लगाते रहते हैं, अपने क्या कह सकते हैं, अपनी क्षमताओं को, अपनी ताकत को, अपनी बुद्धि को, अपनी सामर्थ को खूब घिसते रहते हैं। और जब थक जाते, परमेश्वर की मुट्ठी बंद ही रहती है, ध्यान नहीं खुलेगी। लेकिन परमेश्वर की मुट्ठी तब खुलती है जब आप उसके ऊपर निर्भरता दिखाते हैं हर चीज के लिए। तो अब सवाल यह है, क्या अर्थ है परमेश्वर पर निर्भर होने का? क्या अर्थ है परमेश्वर पे भरोसा रखने का? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिपेंडेंस अपॉन गॉड? परमेश्वर पर आश्रित हो जाना, निर्भर हो जाने का क्या मतलब है? ध्यान रखिए, परमेश्वर पर निर्भर होने का मतलब ये नहीं है कि आप मूर्खता से काम करना शुरू कर दें। परमेश्वर पर निर्भर होने का मतलब नहीं है कि आप कार चलाओ और कार चलाते हुए आप स्टीयरिंग छोड़ दो। हैं, जो स्टीयरिंग होता है ना, आप स्टीयरिंग छोड़ दो और आंखें बंद करके कहो, भाई मैं तो परमेश्वर पे भरोसा करता हूँ, परमेश्वर घर पहुँचाएगा। नो, ये पागलपन है। ये परमेश्वर पे भरोसा रखना नहीं। हम ऐसे ही कई बार हम भरोसा हम करते तो हैं, पर गलत तरीके से, क्योंकि हमने सीखा ही नहीं, हमने जाना ही नहीं कि परमेश्वर पे भरोसा करने का मतलब क्या है। जब शैतान प्रभु यीशु मसीह के पास आया और लिखा है कि यीशु मसीह को वो मंदिर के कंगूरे के ऊपर ले गया, एक ऊंचे जगह पर लेकर के चला गया। जब मैं और आप पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय और उसके 5 और 7 वचन से, और जब यीशु मसीह को मंदिर के कंगूरे पे लेकर के चला गया तो वहां से क्या कहने लगा कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को क्या कर, यहां से नीचे गिरा दे। यदि तू किसका पुत्र है? और तेरे विषय में लिखा हुआ है
कि वे अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देंगे और वो तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में क्या लगे, चोट लगे या ठेस लगे। ध्यान रखिए, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, या प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पर निर्भर थे। इस बात को प्रमाणित करने के लिए यीशु मसीह ने क्या किया, कूद गए। हाँ, कूद गए कंगूरे पे से। हाँ भाई मैं तो परमेश्वर का इकलौता बेटा हूँ, चलो कूद जाओ, परमेश्वर के स्वर्गदूत तुरंत आ जाएंगे। नहीं, हालेलुया। ध्यान रखिए, यीशु मसीह को प्रमाणित करने की जरूरत नहीं थी कि वो परमेश्वर भरोसा रखते इसलिए कूदने की जरूरत नहीं थी। उसको बस वो करना था जो परमेश्वर चाहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। चलिए, परमेश्वर पर निर्भर एक व्यक्ति है जिसका नाम है, जब मैं और आप उत्पत्ति की पुस्तक में जाते हैं उसका 6 अध्याय 13 वचन को पढ़िएगा। तो यहाँ पर परमेश्वर के ऊपर निर्भर है और उसने क्या किया, उसने एक जहाज बनाना शुरू कर दिया। जहाज बनाना शुरू कर दिया, जैसा परमेश्वर उसको निर्देशन दे रहा था, इंस्ट्रक्शंस दे रहा था, बिल्कुल उसी के अनुसार उसने जहाज बनाना शुरू कर दिया। और इसलिए बनाना शुरू कर दिया, उस टाइम में बनाना शुरू कर दिया क्योंकि लोग उस समय में बारिश होती क्या है ये जानते भी नहीं थे। बारिश क्या होती है, क्योंकि लोगों ने उस समय तक बारिश नहीं देखी थी। उस समय तक बारिश के बारे में लोगों को पता भी नहीं था कि होती भी है। और एक ऐसे समय में नूह जो है वो जहाज बना रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने उससे कहा कि तू जहाज बना, और जैसा परमेश्वर ने कहा था वैसा परमेश्वर के इंस्ट्रक्शंस के अनुसार, परमेश्वर की गाइडेंस के अनुसार वो जहाज बनाने लगा। जबकि कोई बारिश नहीं है, बारिश छोड़ो, बादल भी नहीं है, एक बूंद भी नहीं गिर रही है ना, एक बूंद भी नहीं गिर रही है। उस समय में नूह ने बिना सवाल किए, बिना संदेह किए, उसने क्या बनाना शुरू कर दिया, जहाज बनाना शुरू कर दिया। अब ध्यान रखिए, जब नूह जहाज बना रहा है तो लोग उससे पूछ रहे होंगे, बाबा जी क्या कर रहे हो। नूह कह रहा होगा, भाई परमेश्वर इस पृथ्वी को नाश करने वाला है। कैसे नाश करेगा, बोले बारिश के द्वारा नाश करेगा। कि बारिश होगी तो लोग क्या करते होंगे, भाई कहां से होगी बारिश। हालेलुया, 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 हालेलुया। ध्यान रखिए, वो परमेश्वर पर भरोसा रखने का मतलब है, परमेश्वर पर निर्भर होने का मतलब है, सबसे पहली चीज आपको उसके निर्देशन में चलना है। हालेलुया। भरोसा रखने का मतलब नहीं है आंखें बंद करके कहो कि अब परमेश्वर मुझे अपने आप घर पहुंचा देगा। परमेश्वर पर भरोसा रखने का सबसे पहला जो मतलब है मेरे भाई मेरे बहन, यू हैव टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ गॉड। परमेश्वर के अगुवाई के अंदर चलना। क्या आप परमेश्वर भरोसा रखते हैं? हाँ पास्टर जी परमेश्वर भरोसा रखते हैं। तो किसकी अगुवाई में चल रहे हैं, किसके इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहे हैं? ध्यान रखिए, ये है इंस्ट्रक्शंस। हम परमेश्वर भरोसा करते हैं, परमेश्वर जो कह रहा है क्या वो कर रहे हैं, उसके इंस्ट्रक्शंस को मान रहे हैं, उसने निर्देशन दिया है तुम इस रीति से करना। 7वां दिन जो है वो तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए, सब्त का दिन जो है वो उसको पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। 6 दिन तू अपना सारा काम काज करना, सब कुछ करना, जितना चाहे उतनी मेहनत करना। लेकिन जो ये 7वां दिन है ये परमेश्वर का है, इसे संसार को मत देना, इसे लोगों को मत देना, इसे मनुष्य को मत देना। क्योंकि ध्यान रखिए इस 7वें दिन के अंदर जितना भी कमाओगे वो सब सड़ जाएगा। डेफिनेटली आपको बता रहा हूँ, आपको सुनकर के अच्छा लगे या ना लगे, आप ये कहो कि भैया ये पास्टर बहुत बेकार है, चलेगा, लेकिन ये इंस्ट्रक्शंस ऑफ गॉड है।
ये इंस्ट्रक्शंस, ये परमेश्वर के ये इंस्ट्रक्शन है, ये परमेश्वर के निर्देशन है, आपको कैसे जीना है, कैसे चलना है। परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बताता है मेरे भाई मेरे बहन, मेरे और आपके जीवन से जुड़ी हर एक बात के अंदर मुझे और आपको परमेश्वर पर निर्भर होना है, यानी कि वी नीड टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ गॉड। जब गैस लेकर के आते हो तो गैस के साथ में क्या मिलता है? एक चूल्हा, सिलेंडर, मतलब वही सिलेंडर के साथ में क्या मिलता है? एक चूल्हा मिलता है। तो खाली चूल्हे से और सिलेंडर से काम हो जाता है? क्या चाहिए होता है? रेगुलेटर। क्या चाहिए? हाँ, रेगुलेटर तो ले लिया, तो रेगुलेटर तो ले लिया, गैस भी ले ली, सिलेंडर भी ले लिया, अब क्या चाहिए? हो जाएगा काम? हो जाएगा काम? नहीं भाई, पाइप भी तो लगाना पड़ेगा। गैस कैसे चूल्हे तक पहुंचाओगे? कि ना, सिलेंडर मिल गया, बस चूल्हा मिल गया, रेगुलेटर तो ले लिया, खोलने और बंद करने के लिए चाहिए भाई, यूं जलाएंगे, ऐसे खाना बनाएंगे हम। आज हम यही कर रहे हैं, हम यही कर रहे हैं, अपने घरों में ऐसे नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपने विश्वास के जीवन में ऐसे ही कर रहे हैं। हम यही कर रहे हैं, यकीन मानिएगा ना। हमने तो रेगुलेटर तो ले तो रखा है, सिलेंडर भी है, हमारे पास विश्वास भी है, देखो रेगुलेटर, हमारे पास प्रार्थना भी है, हमारे पास चूल्हा भी है, लेकिन हम उस पाइप को, वो जो तरीका है, वो जो इंस्ट्रक्शंस ऑफ गॉड हैं, यह है परमेश्वर का वचन। और यही कारण है हम परमेश्वर के निर्देशन में उस पर भरोसा रख कर नहीं करते। इसी कारण से जैसी गैस खोलते हो, जैसी मर्जी, तो पता है खाना खूना तो बनता नहीं, उल्टा उड़ जाते हो आप विश्वास में तो बढ़ते नहीं, आपका आत्मिक जीवन तो उन्नति करता नहीं, उल्टा और क्या हो जाते हैं? घायल हो जाते हैं। उल्टा और क्या हो जाते हैं? विस्फोट होते हैं, और इस विस्फोट में हम खुद घायल होते हैं। और मुझे परमेश्वर के निर्देशन को फॉलो करना है। हालेलुया। ध्यान रखिए, परमेश्वर पे भरोसा रखने का अर्थ, सबसे पहली चीज, यू हैव टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑफ गॉड। यहाँ नूह को परमेश्वर ने क्या कहा? तू गोपेर वृक्ष की बनाना, और ऐसे ऐसे करके बनाना, और नूह ने बिल्कुल वैसे ही किया। हालेलुया। दूसरी बात, उत्पत्ति उसका 17 अध्याय और 4 वचन पढ़िए। हालेलुया। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर के कहा, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल। हालेलुया। दैट वाज द इंस्ट्रक्शन। नूह ने परमेश्वर पर भरोसा किया, वो परमेश्वर के ऊपर डिपेंड था। हालेलुया। वो मौसम के ऊपर भी डिपेंड नहीं था कि यार बारिश होगी तब काम करना शुरू करेंगे। अरे बादल तो आने दो कम से कम। अब्राहम परमेश्वर के ऊपर निर्भर था, और इसीलिए जब वो परमेश्वर के ऊपर निर्भर था तो वो अपने घर को छोड़ करके, क्योंकि परमेश्वर ने बोला कि निकल जा और उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। अभी तक परमेश्वर ने बताया भी नहीं है, रास्ते में बताएगा। अभी तो तुम निकलो घर से, छोड़ दे घर, निकल घर से। क्या आप परमेश्वर भरोसा करते हैं? अब्राहम ने परमेश्वर पर भरोसा किया, और जब वो परमेश्वर पर निर्भर था तो वो अपने, लिखा है, वो अपने देश को, अपने मातृभूमि को छोड़ करके वो अपने पूरे घराने समेत, अपने परिवार के समेत क्या हो गया? चल पड़ा। लिखा है बिहान को अब्राहम तड़के निकल पड़ा। सुबह मतलब जल्दी उठा, और जल्दी उठ करके, क्योंकि परमेश्वर ने बोला था कि जाओ उस देश में जा, वो निकल पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो किसके ऊपर निर्भर था? ध्यान रखिए, परमेश्वर के ऊपर निर्भर होने का दूसरा अर्थ है परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी होना। हालेलुया, 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 हालेलुया। यू नो, जब परमेश्वर कहे निकल पड़, परमेश्वर कहे जा, परमेश्वर कहे कर,
तो आप करें। हालेलुया। मैंने ना तो सोचा ना समझा, मैंने कहा परमेश्वर आपने कहा है, मैं निकल पड़ा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और मेरे भाई मेरे बहन परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर की स्तुति करते हैं। जब आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं, ये है आप परमेश्वर पे निर्भर। परमेश्वर कह रहा है जा, परमेश्वर कह रहा है जा, और आप रुके वो। परमेश्वर कह रहा है तू संगति में जा, आप नहीं जा रहे हो। परमेश्वर कह रहा है वचन पढ़, आप नहीं पढ़ रहे हो। तो हम किसके ऊपर निर्भर हैं? क्या हम परमेश्वर के ऊपर निर्भर हैं? परमेश्वर के ऊपर नहीं। परमेश्वर पे निर्भर होने का मतलब यह है आप परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी होंगे। अब्राहम परमेश्वर के लिए आज्ञाकारी रहा। जब परमेश्वर ने उसे कहा कि अपने देश, अपने जन्मभूमि, अपने पिता के घर को छोड़कर उस स्थान में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, अब्राहम चल पड़ा, निकल गया। और मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर का वचन कहता है, चौथे वचन 17 अध्याय के चौथा वचन के अंदर पढ़िए, मैं देख मेरी वाचा तेरे साथ बंधी रहेगी, मेरी वाचा तेरे साथ बंधी रहेगी, इसलिए तू जातियों के समूह का मूल पिता हो जाए। इसलिए तू जातियों के समूह का मूल पिता हो जाएगा। आगे, इसलिए अब से तेरा नाम अब्राहम ना रहेगा, इसलिए अब तेरा नाम अब्राम नहीं, परंतु तेरा नाम अब्राहम होगा, परंतु तेरा नाम अब्राहम होगा। हालेलुया, द फादर ऑफ मैनी। हालेलुया, यू विल बी द फादर ऑफ मैनी। पता है, आशीषित बढ़ोतरी मेरे और आपके जीवन के अंदर तब तक नहीं होगी जब तक हम परमेश्वर पे निर्भर नहीं होंगे। हालेलुया, हालेलुया। उन्नति मेरे और आपके जीवन के अंदर तब तक नहीं होगी जब तक हम परमेश्वर के ऊपर निर्भर नहीं होंगे, जब तक हम परमेश्वर के ऊपर आश्रित नहीं होंगे। सो परमेश्वर पे निर्भर होने का अर्थ है उसके प्रति आज्ञाकारी होना। हालेलुया। अगर आप कहते हैं आप परमेश्वर के ऊपर निर्भर हैं, तीसरी बात, यीशु मसीह ने अपने वचन में यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 15 अध्याय 5वें वचन को पढ़िएगा तो वहां पर लिखा है, यीशु मसीह ने कहा, जब आप 15 अध्याय के अंदर जाते हैं तो वहां एक दाखलता का जिक्र पाया जाता है। और यीशु मसीह कहता है, सच्ची दाखलता मैं हूं, मेरा पिता किसान है और तुम डालियां हो। हालेलुया। और जो डाली मुझ में है वो बहुत फल फलती है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। जी हाँ, पढ़िए, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है। हालेलुया। अपनी बाइबल के अंदर अंडरलाइन कर दीजिए, जो मुझ में बना रहता है। कहाँ बना रहता है? किस में? जो मुझ में बना रहता है। किस में? यीशु में बना रहता है। अब यीशु में बने रहने का क्या मतलब है? यीशु में बने रहने का मतलब ये है कि मैं और आप वो करेंगे जो यीशु चाहता है। हालेलुया। यीशु में बने रहने का मतलब ये है कि अब मेरे और आपके जीवन से कौन दिखाई देना चाहिए? कौन दिखाई देना चाहिए? मेरी और आपकी बातों से कौन प्रकट होना चाहिए? हो रहा है? नहीं हो रहा है तो होना है। हालेलुया। हंसने से काम नहीं चलेगा, मुस्कुराने से काम नहीं चलेगा। एक गाना था ना, तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो, क्या छुपा रहे हो? हाँ, नहीं भाई, छुपाओ नहीं, सच्चा बनना है, खरा बनना है। खाली हंसने से काम नहीं चलेगा, नीचे मुंडी करके चुपचाप हंसने से भी काम नहीं चलेगा। मुझे और आपको यीशु में बना रहना होगा, यीशु में बना रहना होगा, यीशु से जुड़े रहना होगा। ध्यान रखिए, जब तक मैं और आप उसमें नहीं जुड़ेंगे, उससे जुड़े नहीं रहेंगे, हालेलुया, मैं और आप फल नहीं सकते, मैं और आप उन्नत नहीं हो सकते, मैं और आप फलवंत नहीं हो सकते। मेरा और आपका जीवन रूखा ही रहेगा, मेरा और आपका जीवन सूखा ही रहेगा। आज बहुत सारे विश्वासी, बहुत सारे मसीह, बहुत सारे लोग पिता, वो परमेश्वर पिता के पास तो हैं लेकिन उसमें नहीं है ना, उसमें बने हुए नहीं हैं। उसमें बने रहने का क्या मतलब है? उसका वचन उनके अंदर पाया जाना। हालेलुया।
पता है जब संतरे को दबाते तो उसके अंदर से क्या निकलेगा? काय का? करेले का? हाँ, काय का रस निकलेगा। ऑरेंज को दबाएंगे तो कौन सा जूस निकलेगा? संतरे का। संतरे का, ऑरेंज का, है ना। और अगर करेले को दबाएंगे तो क्या निकलेगा? कलेले का जूस। कलेले का जूस निकलेगा, है ना। कलेले का क्या ले बोल रहा, कलेले का जूस निकलेगा, है ना। करेले का जूस निकलेगा, है ना। तो लेकिन यहां पर आज मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो विश्वासी लोग हैं, ये ऐसे लोग हैं ना, ये संतरे के समान है। लेकिन जब ये दबाए जाते हैं ना तो इनके अंदर से करेले का जूस निकलता है। जैसे कह रहे बोल रहा था ना, कलेले का जूस। हाँ, इनके अंदर से संतरे का जूस निकलता नहीं है। ये है तो प्रभु का संतरा, ये शैतान का जूस निकल रहा है, करेले का जूस निकल रहा है। कैसे? जब दबाया जा रहा है तो मिठास निकलने की बजाय क्या निकलती है? क्या निकलती है? कड़वाहट। कड़वाहट निकलती है ना। हमें अपने जीवन के अंदर ये दिखाता है मैं और आप अभी तक उस पर निर्भर नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर हम प्रभु के हैं, हमें प्रभु की तरह बोलना भी है, हमें प्रभु की तरह सोचना है। हालेलुया, हमें प्रभु की तरह जीना है, हमें बनना है। मुश्किल है, मुश्किल है, लेकिन जब तक हम प्रभु पे निर्भर नहीं होंगे तब तक परमेश्वर का काम नहीं दिखाई देने का हमें। हालेलुया, हालेलुया। मुश्किल है, मुझे मालूम है। आप कहोगे पास्टर साहब हद होती है बर्दाश्त करने की भी। आप कहोगे कैसे हम चीज़ों को कर सकते हैं, आप कहोगे कैसे कर सकते हैं, हमें नहीं पता। बताइए ऐसा है वैसा है। मैं आपकी हर बात को से सहमत हूं, लेकिन मेरे भाई मेरे बहन, वो आपका भरोसा है, वो आपकी सोच है, वो आप निर्भर हो रहे हो। अच्छा एक बात बताइए ना, आपने अपनी समझ का इस्तेमाल करके कितनी चीज़ों को बना लिया। आप कहोगे पास्टर साहब बहुत कुछ बना लिया, घर बना लिया, मकान बना लिया, ऐसा कर लिया, वैसा कर लिया, ये कर लिया। लेकिन मेरे भाई मेरे बहन, दूसरा सवाल पूछता हूँ, क्या आप उसमें संतुष्ट हैं? क्या आप उसमें आनंदित हैं? नहीं है। वो बना तो लिया है, लेकिन अपना जान, कहते हैं ना, जी का जंजाल बना दिया है। मेरे भाई मेरे बहन, जब परमेश्वर के हाथों में सौंपोगे, परमेश्वर पर निर्भर होगे, तो चीजें बनेंगी और स्थिर रहेंगी, जंजाल नहीं बनेंगी। आपका मन दुखी नहीं रहेगा, आपकी आत्मा परेशान नहीं रहेगी, आपका मस्तिष्क, आपका जीवन परमेश्वर के आनंद में रहेगा। क्या जाए? चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। चमड़ी भले ही नरक में चली जाए, है ना, भले ही जान चली जाए, भले ही नरक की आग में जलने के लिए तैयार हैं, खिला पिला के मोटा ताजा कर रहे हैं अपने शरीर को, किसके लिए? नरक में जाने के लिए। लेकिन प्रभु के पास आने के लिए टाइम नहीं है, प्रभु की इच्छा पूरी करने के लिए समय नहीं है, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने के लिए टाइम नहीं है, प्रार्थना करने के लिए टाइम नहीं है, बहुत थक गए हैं। जी, आप परमेश्वर पर भरोसा नहीं कर रहे हो, आप अपने शरीर को खिला पिला के नरक में जाने के लिए पाल पोस के ताजा दुरुस्त कर रहे हो। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर पर निर्भर होने का मतलब है यीशु में बने रहना। हालेलुया। आप उसमें बने रहोगे चाहे कुछ भी होता रहे, चाहे कोई आपका साथ दे रहा हो या आपको अकेला एक तरफ छोड़ करके ये कहे कि भाई आज से तो हमारे लिए मर गया और हम तेरे लिए मर गए, तेरा हमारा कोई रिश्ता नहीं, कोई वास्ता नहीं। सारी संसार, सारी दुनिया आपको एक तरफ करके कहे ये देख लो, ये है जो यीशु के पीछे चलता है, ये है, अब इससे कोई वास्ता नहीं, कुछ नहीं मिलेगा इसको। आपको धन संपत्ति दौलत कुछ नहीं चाहिए, जमीन जायदाद ले जाओ, सब ले जाओ, कुछ नहीं चाहिए, कुछ मत देना, हमें नहीं चाहिए। मुझे यीशु चाहिए, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, मैं उसमें बना रहूँगा। हालेलुया। उसके वचन के अनुसार ही जीऊँगा। यह है यीशु में बने रहना। यह है, आप किसके ऊपर निर्भर हो? ध्यान रखिए, अब्राहम से जब परमेश्वर ने कहा कि तू छोड़ दे,
यिर्मयाह नबी की पुस्तक 17 अध्याय 5वां वचन पढ़ दीजिए जल्दी से। तो परमेश्वर का वचन बताता है अब्राहम ने वो जमीन छोड़ दी, वो देश ही छोड़ दिया और उस देश में चला गया जो उसका था ही नहीं, परदेशी होकर के रह रहा था वहाँ पर। परमेश्वर ने वहाँ पर उसको खुद, वो परमेश्वर पर निर्भर था, परमेश्वर ने उसे सब कुछ दिया। और बाइबल बताती वो इतना धनवान हो गया, इतना धनी हो गया कि उस देश में उनकी समाई ना हो सकी। यिर्मयाह 17:5 यहोवा यूं कहता है, श्रापित है वह पुरुष, श्रापित है वो पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है, जो मनुष्य पर क्या करता है, भरोसा रखता है। किस पे भरोसा कर रहे हो? मनुष्य पर। ये टेढ़ी टोपी वाले पे, नेताजी पे? मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर का वचन कह रहा है अगर आप लोगों पे भरोसा कर रहे हो, अरे वहाँ वाले पास्टर हैं पता, हम वहाँ जाएंगे, वह हाथ रख के प्रार्थना करते चंगे हो जाएंगे। हम किस पे भरोसा कर रहा है भाई? किस पे भरोसा है? नहीं, आपको लग रहा होगा परमेश्वर पे भरोसा, परमेश्वर पे नहीं है, पास्टर पे भरोसा है आपका। क्यों? क्योंकि घर में तो तुम प्रार्थना करते नहीं, घर में तो तुम एक भी दिन वचन नहीं पढ़ते, है ना? घर पे तो तुमने कभी परमेश्वर से नहीं कहा परमेश्वर चंगाई दे, छुटकारा दे। परमेश्वर भरोसा होता तो सबसे पहले प्रार्थना किससे होती है? हालेलुया। मैं विश्वासियों से बात कर रहा हूँ, ये अविश्वासियों की बात नहीं हो रही है। हालेलुया। पास्टर पे भरोसा है, वो वाला पास्टर बड़ा सामर्थी है। हाँ, कई बोलो हो हाँ गए थे हम, बड़ा सामर्थी है वो पास्टर। ए भाई पक्का नरक में जाएगा ही, पक्का नरक के लिए अपने आप को पाल पोस के बड़ा कर रहा है ये। हाँ, मैं ऐसे लोगों को बोलता नहीं हूँ, मैंने कहा ठीक है भाई तू लगा रहे, वचन से सिखा दिया, समझा दिया, बता दिया, उसके बाद छोड़ दिया। हालेलुया। पास्टर सामर्थी नहीं है, मेरा प्रभु सामर्थी है। हालेलुया, हालेलुया। यकीन नहीं आ रहा, घुटने टेक करके देख ले, चंगाई मिल जाएगी। यकीन नहीं आ रहा, घर के अंदर समस्या है, घुटने टेक करके देख लो, वचन के अनुसार चल करके देख लो, प्रभु पे भरोसा करके देख लो, ना परमेश्वर आपके जीवन के अंदर कार्य करे, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन निर्भर परमेश्वर पे होना पड़ेगा, परमेश्वर पे भरोसा रखना पड़ेगा। परमेश्वर पे भरोसा रखने का क्या मतलब है? संडे वाले दिन बस चर्च में चले जाइए ना, इतना करने से काम नहीं होगा। ये परमेश्वर पे भरोसा रखना नहीं है। लेकिन परमेश्वर पे भरोसा रखने का मतलब है, पहली चीज क्या देखी? आप परमेश्वर के निर्देशन में चलेंगे। जैसा परमेश्वर का निर्देशन है, उसके इंस्ट्रक्शन है, ऐसा कर, यहाँ जा, ये कर, और उसके इंस्ट्रक्शंस उसके वचन के अंदर है। दूसरी बात, परमेश्वर पे भरोसा रखने का मतलब क्या है? परमेश्वर की आज्ञा को मानना, उसके निर्देशन में चलना, उसकी आज्ञा को मानना। तीसरी बात, परमेश्वर पे भरोसा रखने का मतलब है उसमें बने रहना। आप बने रहोगे। हालेलुया। संडे वाले विश्वासी नहीं, संडे वाले मसीह नहीं, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, धन्यवाद तेरा प्रभु, है ना? रविवार के दिन प्रभु मुझे अपना आत्मा दे, अपना सामर्थ दे, है ना? और मंडे वाले दिन परमेश्वर पूछता है आदम तू कहाँ है? क्योंकि परमेश्वर को दिखाई नहीं दे रहा। बाइबल उसकी कहाँ है? वो तो रखी हुई अलमारी के अंदर, बैग के अंदर, चेन लगा दी थी ना। परमेश्वर का वचन मुझे आपको बताता है तीसरी बात, उसमें बने रहना। यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय 19वां वचन पढ़िएगा जल्दी। यीशु ने उनसे कहा, इस पर यीशु ने उनसे कहा, क्या कहा? मैं तुमसे सच कहता, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता, पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता। यीशु मसीह कह रहे हैं कि पुत्र जो है वो अपने आप से कुछ नहीं कर सकता। क्या आप पुत्र हैं परमेश्वर के? क्या आप पुत्रियां हैं परमेश्वर की? यस, है या नहीं है? केवल वह जो, अरे भाई है या नहीं है? तो बोल तो दीजिए कम से कम। बोल भी नहीं रहे आप लोग। हाँ, तो लिखा है कि यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, और क्या कहता हूँ कि पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता, पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता, केवल वह जो पिता को करते देखता है, केवल वह जो पिता को करते देखता है। 20वां वचन,
क्योंकि पिता पुत्र से प्रीति रखता है क्योंकि पिता पुत्र से प्रीति रखता है, और जो काम वह आप करता है और जो काम वो आप करता है। कौन? पिता। जो काम वो आप करता है वह सब उसे दिखाता है। वह सब उसे दिखाता है। कौन दिखाता है? पिता। पिता दिखाता है। किसको दिखाता है? पुत्र को दिखाता है। अब ध्यान रखें, यहाँ यीशु मसीह अपनी बात कर रहा है कि वो पुत्र मैं हूं और पिता परमेश्वर पिता है, और परमेश्वर मुझे दिखाता है कि मुझे क्या काम करना है। तो आप भी तो पुत्र हो, आप क्यों नहीं देखते कि पिता मैं क्या करूं, मुझे क्या करना है? ना यीशु मसीह जरूरत ना, जब हमारी ना गलेगी दाल तब बुला लेंगे तुम्हें, तब आ जाइयो काम हम करने के लिए, बता देना कैसे करना। अभी तो परमेश्वर मुझे करने तो बहुत जल्दी में हूं, नहीं तो छूट जाएगी ट्रेन, है ना। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि पिता दिखाता है और पुत्र करता है। इसका मतलब परमेश्वर पे भरोसा रखने का मतलब यह है कुछ भी नहीं करना जो परमेश्वर की इच्छा में ना हो। ऐसा कोई कार्य ना करना जो परमेश्वर की इच्छा, या दूसरे शब्दों में कहूं वो करना जो पिता की इच्छा है। हालेलुया। वो करना जो पिता को करते देखते हैं। अब ध्यान रखिए, पिता क्या करता है? पिता क्या करता है? मेरी तरफ देखिए सब लोग। पिता क्या करता है? झूठ बोलता है, हाँ? पिता क्या करता है? बीड़ी पीता है, हैं? हंसो मत। पिता क्या करता है? लड़ाई करता है। क्या करता है? अभी रुक जा, अभी बताएंगे तुझे। पिता क्या करता है? हालेलुया। अब मैं और आप क्या कर रहे हैं? ध्यान रखिए, परमेश्वर का वचन कहता है जो पिता चाहता है, पिता दिखाता है पुत्र को कि ये करना है। मेरे भाई मेरे बहन, यीशु मसीह ने भी करके दिखाया मुझे और आपको क्या करना। यीशु मसीह ने करके दिखाया, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, है ना। दिखाया नहीं दिखाया? दिखाया ना। उसने दिखाया अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। उसने दिखाया कि कोई तेरे एक गाल पे चाटा मारे तो दूसरा भी आगे कर दे। हालेलुया। उसने दिखाया कि क्षमा करो। हालेलुया। उसने दिखाया कि प्रेम करो। और कैसा प्रेम किया? मुझसे और आपसे ऐसा प्रेम क्या लिखा है? क्रूस पे बलिदान हो गया। किसके लिए? किसके लिए? करके दिखाया उसने। हालेलुया। अब मुझे और आपको वो करना। परमेश्वर पे निर्भर होने का मतलब ये है, नहीं भाई मैं तो प्रेम नहीं दिखा सकता। अगर मैंने इसको प्रेम दिखा दिया तो ये और बिगड़ जाएगा, फिर तो ये सर के ऊपर डांस करने लग जाएंगे ये लोग, है ना। फिर तो हमारी इज्जत भी नहीं करेंगे ये। हमारे अपने सोच, हमारी अपनी बुद्धि, ध्यान रखिए, अपनी बुद्धि को अपनी सोच को एक तरफ रख दिया, अपने तरीकों को एक तरफ रखना पड़ेगा। परमेश्वर पे निर्भर हो करके तो देखिए, परमेश्वर पे निर्भर हो जाइए और वो करना शुरू कीजिए जो परमेश्वर की इच्छा है। हालेलुया। 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 पांचवी बात, परमेश्वर पे निर्भर होने का अर्थ क्या है? मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसका 34 वचन पढ़। कल की चिंता इतनी ज्यादा कर रहे हैं कि आज का आनंद खो रहे हैं, आज परमेश्वर की उपस्थिति को खो रहे हैं कल के चक्कर में। बेहतर कल हो जाएगा, बेहतर ये हो जाएगा, है ना। कल के चक्कर में आज की परमेश्वर की आशीषें खो रहे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है मेरे भाई मेरे बहन, किसी भी बात की चिंता ना करो। हालेलुया। क्या ना करो? किसी भी बात की चिंता। परमेश्वर पे भरोसा रखने का मतलब यह है चिंता नहीं करना। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर पे भरोसा रखने का मतलब क्या है? किसी भी बात की चिंता नहीं करना।
अभी फीस देनी है, मकान का किराया देना है, प्रोजेक्ट का बच्चों के जो टीचर्स हैं उनकी भी सैलरी निकालनी है, अभी ऐसा भी करना है, LIC का भी देना है, ये भी करना है, उधर का भी देना है, इधर का भी देना है, यहाँ जाना है, वहाँ का भी ये आ रहा है, वो भी करना है। तो क्या करे भाई, मुंह बनाए और ऐसे घूमते रहो। परमेश्वर पर भरोसा करने का पता क्या मतलब है? चिंता नहीं करना है। हालेलुया। आप परमेश्वर के ऊपर छोड़ देंगे। हालेलुया। चिंता नहीं करना, बल्कि आप परमेश्वर में और उसके सामर्थ्य के अंदर जीने पाएंगे। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर पे भरोसा करना शुरू करें। 5 बातें। पहली चीज, उसके निर्देशन को माने, उसके निर्देशन के अनुसार चलें, फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस ऑफ गॉड। दूसरी बात, आज्ञाकारी होना, परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी हो जा। तीसरी बात, परमेश्वर पर भरोसा रखने का मतलब क्या है? उसमें बने रहना, इधर उधर नहीं भागना, इधर उधर नहीं जाना, उसमें ही बने रहना। चौथी बात, परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना, वो करना जो उसकी इच्छा है। और 5वीं बात, चिंता नहीं करना। हालेलुया। क्या नहीं करना? चिंता नहीं करना। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें।